यूरोप की किसी गली में एक औरत अचानक बिना रुके थिरकने लगी और कुछ घंटे बाद कुछ लोग उसके साथ जुड़ने लगे और देखते ही देखते काफी लोग सड़कों पर दिन रात नाचने लगे। ना कोई गाना और ना कोई उत्सव, बस बेकाबू और पागलपन भरा हुआ नाच। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि 1518 की सच्ची घटना है। डांसिंग प्लेग ऑफ 1518, जुलाई 1518। एक आम सी सुबह एक औरत, जिसे इतिहास फ्राउ ट्रोफिया के नाम से जानता है, अपने घर से वो बाहर निकलती है और सड़क पर नाचने लगती है। पहले तो लोग हंसते हैं, सोचते हैं शायद ये कोई तमाशा है या कोई नाटक, लेकिन घंटों बीत जाते हैं और वो बिना रुके नाचती रहती है और वो रुकने का नाम ही नहीं लेती। सूरज ढलता है और रात गहरी होती है, मगर उसका नाच नहीं थमता। दूसरे तीसरे दिन तक कुछ और लोग बिना किसी वजह उसके साथ थिरकने लगते हैं। देखते ही देखते हफ्ते भर में ये संख्या दर्जनों तक पहुंच जाती है। लोग सड़कों पर ऐसे नाच रहे थे जैसे उनके शरीर पर कोई कंट्रोल ही नहीं है। स्ट्रासबर्ग की गलियां अब किसी अजीब से मंजर में तब्दील हो चुकी थी। ना कोई बीट और ना ही कोई म्यूजिक, बस पैरों की थाप और भीड़ बेकाबू होकर नाच रही थी। कई लोग तो थकान से गिरे पड़े जा रहे थे और कुछ लोग के हाथ पैर तक टूट रहे थे। कुछ लोगों को यहाँ तक दिल का दौरा तक आ गया और कुछ लोग को हार्ट स्ट्रोक। इतिहासकार बताते हैं कि दर्जनों लोग सिर्फ नाचते नाचते मर गए। पर आखिरकार ये सब हुआ क्यों? 500 साल बाद भी इसका कोई पक्का जवाब नहीं मिल पाया। इतिहासकारों और वैज्ञानिकों ने कई थ्योरीज भी निकाली। पहली थ्योरी ये बताती है कि शायद ये कोई धार्मिक श्राप था। उस दौर में लोग मानते थे ये संत विट्स का श्राप है। दूसरी थ्योरी ये बताती है जहरीली फफूंद। कुछ लोगों का कहना है कि ये गेहूं में लगी एक जहरीली फफूंद एर्गोट खाने से लोगों को मति भ्रम हुआ और वो बेकाबू हो गए, जिससे उन्होंने अपने शरीर का कंट्रोल खो दिया। तीसरी थ्योरी ये कहती है कि शायद ये सामूहिक पागलपन था। 1518 में स्ट्रासबर्ग भूखमरी, गरीबी और बीमारी से जूझ रहा था। ऐसे तनाव में लोगों का दिमाग सामूहिक रूप से इस पागलपने का शिकार हो गया। कौन सी थ्योरी सच थी, इसका जवाब आज भी लोगों के पास नहीं है। जरा सोचिए, उस समय कोई आधुनिक दवा नहीं थी, न कोई वैज्ञानिक समझ थी। लोग बस तमाशबीन बने देखते थे। कुछ लोगों ने प्रार्थनाएं की, कुछ लोगों ने इवेंट डांसिंग हॉल तक बनाए, सोचकर कि शायद नाच नाच कर लोग थक जाएंगे। मगर ये रहस्य जस का तस रहा। और यहीं तक नहीं, ये सिर्फ स्ट्रासबर्ग तक ही नहीं रुका। यूरोप में अलग अलग समय पर ऐसे कई छोटे छोटे डांस प्लेग देखे गए, लेकिन 1518 का ये मामला सबसे बड़ा और सबसे डरावना था। ये घटना हमें बताती है कि कैसे इंसानी दिमाग और समाज कितने अनएक्सपेक्टेड तरीके से बर्ताव कर सकते हैं। भूख, डर, तनाव और अंधविश्वास मिलकर क्या हंगामा मचा सकते हैं, ये उसका जबरदस्त सबूत है। तो ये थी 1518 की नृत्य महामारी, इतिहास का वो पन्ना जो आज भी रहस्यों में ही भरा है। आपको क्या लगता है, क्या ये कोई श्राप था या जहर या कोई दिमागी फितूर? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।